मंदिरों के शहर को अब शराब के शहर में तब्दील करने का एक ऐसा लगता है जैसे कोई प्लान बनाया गया है। ध्यान से सुनिए हम इस पर, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है कि मंदिरों के शहर को कैसे कोई शराब के शहर में तब्दील कर सकता है। ये कुछ प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर जब पुजारी प्रदर्शन कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर बोर्ड बना दिया जाए ताकि मंदिर जो हैं वो सुचारू रूप से चल सकें, क्योंकि यहाँ धांधलियाँ हो रही हैं, उनकी कोई नहीं सुनी गई। अब जब ये एक्साइज पॉलिसी आई है तो अब हमें समझ आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, कोई प्लान है कि अगर यहाँ पर बोर्ड बनता है तो लोग अध्यात्म की तरफ चले जाएंगे, बच्चे आध्यात्मिक हो जाएंगे और ज़्यादातर जो लोग हैं वो शराब से कट जाएंगे, तो फिर बिजनेस कैसे होगा। तो ये बोर्ड बनना नहीं चाहिए। ये बनना चाहिए यहाँ पर वाइन शॉप्स के ठेके खोलें, वाइन शॉपें खोलें, ये सब हो। ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट के कार्य पर पिछले कुछ समय से हम प्रश्न उठा रहे हैं और इन्होंने ऐसा ढीला रवैया अपना रखा है कि एप्लीकेशन दोगे तो कुछ होगा, नहीं एप्लीकेशन होगी तो हम क्या करेंगे, हमारे डिपार्टमेंट के लोग अगर पैसा खा रहे हैं तो खाने दो, क्या परेशानी है, पर एप्लीकेशन दो। ये एप्लीकेशन वाला पता नहीं कौन सा मैटर है। हमें लगता है कि इसके ऊपर सभी लोग थोड़े जागरूक हों और अगर कहीं ऐसा कोई केस दिखता है, कहीं पेपर में लिखा होता, तो इन लोगों को एप्लीकेशन लिख कर दें ताकि इनको समझ आए कि किस तरह से काम करना है। कुछ इस तरह के प्रश्न हैं, इन पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए प्रोफेसर एस.के. भल्ला है हमारे साथ, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। शुरुआत मुझे लगता है पहले हम पुलिस डिपार्टमेंट के कार्य से करें। वो हमने एक केस उजागर किया था जिसमें इन्होंने रिश्वत ली थी और रिश्वत वापस लौटाई। अब डीएसपी साहब कह रहे हैं कि लिखित कंप्लेंट होगी तो कार्रवाई होगी। ये लिखित कंप्लेंट होना ज़रूरी? ये बातों को टालना, चीज़ों को लंबा करना एक अंदाज़ बन गया लोगों का। मेरे ख्याल में मुझे अपनी थोड़ी सी मिसाल देनी पड़ेगी। मजबूरी में, वैसे मैं देना नहीं चाहता था, मैं अपनी बात नहीं करना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता, चलो करनी पड़ेगी। मैंने काफ़ी लिटिगेशन की है हाई कोर्ट लेवल तक। उसमें मैं कोई ये नहीं कह रहा कि उसमें सारा मेरा रोल ही था, मैं भी कुछ एक्टिव था और मेरे साथी वकील भी उसमें काफ़ी शाना बशाना मेरे साथ थे। मैटर सब पब्लिक डोमेन में आ चुका है, छप चुका है, नॉलेज में है, लेकिन वही कन्वेंशनल एप्लीकेशन दी जाएगी, उस बंदे को बुलाया जाएगा, पहले वो स्टेटमेंट देगा, फिर स्टेटमेंट को पढ़ा जाएगा, ये होगा वो होगा। अभी तक ये इंक्वायरी, छोटी सी इंक्वायरी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, जो मेरी समझ कहती है। और इसमें ये है कि ज़्यादा आपको लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप 4-8 दिन या एक हफ्ता का करें, उनको समय दीजिए और उनको अपना काम करने दीजिए। और इन केस ये कुछ नहीं करते, इतना कुछ मार्केट में आने के बाद भी, तो एप्रोप्रिएट फोरम, अभी मैं बता नहीं सकता और मुझे बोलना भी नहीं चाहिए ऐसे, एप्रोप्रिएट फोरम में दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है, तो वो सब उनको बता देंगे कैसे इंक्वायरी होती है, कैसे करनी होती है। आई थिंक ये बड़ा साफ है मसला इसमें। ये मैं तो सुनी है, वो मैं, ये मुझे सब पता है, वो यार ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। एक छोटी सी बच्ची के ट्वीट के ऊपर सारा शिक्षा तंत्र हिल गया। पहले उस बच्ची से भी लेनी चाहिए क्या एप्लीकेशन। बस ज़्यादा नहीं बोल सकता। चलिए ज़्यादा हम भी नहीं बात करेंगे, इतना काफ़ी हमें लगता है ये समझ गए होंगे कानून के पहरेदार। इसके अलावा
हमने शुरुआत में कहा कि मंदिरों के शहर को शराब का शहर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए जी, शराब का तो पहले भी यहाँ पे काफ़ी व्यापार था। अब कुछ नया प्रोसेस किया था, ई ऑक्शनिंग वाला या कुछ। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, श्रीनगर में बहुत कम, ना मात्र, और जम्मू में 220-30 तक वो लिकर वेंट्स। अब पता नहीं लोगों को भगवान ने को सद्बुद्धि दी है, और वो खबरें शबरें पड़ती हैं, लॉकडाउन लगा है, सब लोग जागरूक ज़्यादा हो गए हैं इन चीज़ों के बारे में। वो सोच रहे हैं कि नए सिरे से एक नया प्रोग्राम नशर किया गया है, तो पुरानी बातों को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, और अगर कुछ समस्या पहले रही होंगी कुछ सालों में, अगर उनका कुछ निदान हो जाए तो अच्छा रहेगा। अब निदान में ये सोचते हैं कि कोई मंदिर है, कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, या कोई हॉस्पिटल है, या कोई ऐसे कोई सेंसिटिव एरिया है, उसमें अवॉइड किया जाए, ऐसे वो शराब के दुकानें अड्डे खोले जाएं, उससे लेडीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बच्चों की मानसिकता पर गलत प्रभाव पड़ेगा, और गली कूचे में ये प्रोग्राम खुल जाए तो एक बैड इम्प्रेशन रहेगा, और हमारे समाज के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन कल भी हमने देखा, मीडिया में, टीवी में देखा, बहुत जगहों पे लोगों ने प्रदर्शन वगैरह किए, बात की अपनी, और आज भी जो सुना है कुछ कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या हमारी सरकार इनकी कोई संज्ञान लेगी या इनकी बात सुनेगी, ये देखने वाला सवाल है। लेकिन पब्लिक की मूड को भी मेरे ख्याल में थोड़ा समझना चाहिए। इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर। और बड़ी एक बात मुझे थोड़ी सी कभी चुभती है, श्रीनगर वाले क्यों अपनी बात मनवा लेते हैं और हमें मनवाने में बड़ी मुश्किलें आती हैं, तो ये भी एक प्रश्न है इसमें। तो लोगों में आपको प्रॉब्लम दिख रही है, हमारे नेताओं में? लोग तो बेचारे, लोगों को इतना दोष नहीं है। ये जो हमारे जो सेल्फ स्टाइल लीडर बने हुए हैं, जो प्रॉपर एजुकेट नहीं करते लोगों को, उनके अपने मसले होते हैं, तो वो फिर चलता रहता है ऐसे। लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन। आज की मैंने अपनी पोस्ट में भी लिखा था, इट्स अ मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन कि लोग कुछ जागरूक हुए हैं और वो अपने बात को कह रहे हैं। थोड़ा कुछ उग्र भी हो गए उनमें से, तो कभी गुस्सा भी आता है छोटा मोटा, कि इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसी जगह जहाँ स्कूल है, जहाँ यूनिवर्सिटी है, जहाँ कॉलेज है आपका, या मंदिर है, या और कोई धार्मिक स्थान है, उसके नज़दीक ये इस किस्म की दुकान नहीं होनी चाहिए। चाहे वो ऑक्शन वाली नीति में ये लाइन है या नहीं है। अब के लोग कहते हैं जी वो पहले होता था, ऐसे कुछ लिखा, आजकल उस नीति में हटा दिया। मुझे किसी ने ये भी कहा, पहले कुछ उनका होगा, कोई कागज़ उसमें लिखा था, आज वे हटा दिया। चलिए जी, मान लिया पहले था अब नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर कोई मोरालिटी भी होती है। अगर पता नहीं वो मोरालिटी का कोई वैल्यू भी आजकल है या नहीं, मुझे कई बार ये भी शक होता है। तो उसमें लोगों की जेन्युइन बात को मानना चाहिए। अब ये तो नहीं ना होना चाहिए गली गली में, कूचे में, बाज़ार में वो शराब के अड्डे खोल दें और वो ऐसे ही वो लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद और मुसीबतें बनी रहें। तो ये कोई इतनी, थोड़ा सा इसमें मैं सोचता हूँ कि जो अथॉरिटीज़ है उनको संज्ञान लेना चाहिए और बात को बढ़ना नहीं चाहिए, बात को शांतिपूर्वक इसको हल कर लेना चाहिए। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे, हमने पहले भी ये जो नई पॉलिसी आई है इसके ऊपर चर्चा की थी, और जब लाइसेंस की ऑक्शनिंग हुई थी, जिसको भी लाइसेंस दिए गए, तब भी हमने कुछ गंभीर प्रश्न उठाए थे। लाइसेंसिंग का वो भी कह रहे हैं कि वो जो स्पिरिट थी वो उसमें नहीं हुआ, जिस स्पिरिट से ये बात की जानी थी वो नहीं हुआ। कुछ 2-3 ऐसे वो बिजनेस घराने हैं जिन्होंने इन वन वे और अनदर मैनेज कर लिया। वो हमने बोला था प्रॉक्सी वगैरह, कई बार हम बोल चुके हैं, बार बार के उसको रिपीट करना। अब उससे वो सारा वो जो प्रोग्राम था वो गलत हो गया। ये प्रॉक्सी वाला कई बार मैं सोचता हूँ ये प्रॉक्सी वाला मसला भी गलत है। ये भी एक सीरियस मसला देखा जाए तो।
पैसे कोई लगा रहा है, बीच में दूसरा उसका ओवरसी करता है उसको। मैंने आज की पोस्ट में भी लिखा है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, कुछ लोगों के जो जम्मू के इज्जतदार शहरी हैं, दुनियावी दृष्टि से उनके नाम भी लिखे हैं मैंने। अच्छा। कि उनके पास इतने लिकर वेंट्स हैं, उनके पास इतने लिकर वेंट्स हैं। मैं अपने नाम पे एक ही ले सकता हूँ मेरे ख्याल में, लेकिन अपने दोस्त, भाईचारा, दोस्त, रिश्तेदार, उस तरीके से। एक एग्जांपल भी दिया अपने में एक एरिया के, एक मैंने लिकर वेंट का नाम भी लिया जो आजकल बंद है वैसे। उसमें किसका स्टेक था वो भी मैंने लिखा हुआ उसमें। मैटर इज़ वेरी वेरी क्लियर। लेकिन फिर भी हम आंखें बंद मूंदे हुए हैं, तो फिर प्रश्न तो होंगे। और थोड़ा सा मैंने इसमें ये भी लिखा था, और मैं भी आज, वो एक अलग बात है एसबी पोस्ट, क्या रेवेन्यू हुई जनरेट करना, सब कुछ गवर्नमेंट का है। मतलब लिकर से वो आएगा पैसा तो गाड़ी चलेगी, नहीं आएगा तो फिर नहीं चलेगी, है ना। ये जब लीकर नहीं हुआ करती थी तब क्या देश नहीं चला करते थे? लिकर तो मैं क्या कहूँ, लिकर तो रही होगी हर जगह, लेकिन इतना जिसका प्रचार और प्रसार जितना पिछले कुछ सालों में हुआ है वो आपके सामने ही है। वो हमारे समाज की क्या हालत बनी वो आपके सामने ही है। तो उसमें ये है कि थोड़ा सा लोगों की जो है, उनकी इच्छा जो है उस पर खुद ध्यान देना चाहिए। वैसे भी लोग ऑलरेडी बहुत परेशान और चिंतित हैं इस महामारी के कारण। उनकी भावनाओं को ज़्यादा ठेस मेरे ख्याल में ना पहुँचाया जाए, अच्छा रहेगा हम सब के लिए। एक बात तो अच्छी आपको नहीं लगता अच्छी हुई है कि अब हमारे जम्मू के लोग भी जो हैं जगह जगह बाहर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं ये गलत है। इसमें मैं थोड़ा सा क्रेडिट, वो क्या क्रेडिट कहूँगा, ये लॉकडाउन को भी देता हूँ। घर में बैठे हैं, कोई ना कोई टीवी देखता रहता है बंदा, अखबार पढ़ता रहता है, फिर ये आपके मोबाइल वगैरह चले हैं, बातचीत होती रहती है, तो इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन काफ़ी है। तो उससे वो चीज़ें ज़रा ज़्यादा थोड़ा सा हो गया। जब लोग अपने कामों में हमेशा भी सारा दिन बिजी रहते हैं तो इतना कई बार ध्यान भी नहीं जाता, तो उससे ये चीज़ आ गई। लेकिन जो चीज़ आ गई और उसमें कुछ वज़न भी लगता है लॉजिकली स्पीकिंग, तो उसका संज्ञान लेना चाहिए, उसका निदान करना चाहिए। उसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के कमिश्नर बोले नहीं अभी तक? वो मैंने सुना है कि वो बख्शीनगर में रहते हैं। अच्छा। मैंने सुना है, मैं तो कभी उनके घर में गया नहीं क्योंकि मुझे कोई काम नहीं पड़ा उनसे। कहते बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। बोले नहीं वो धार्मिक? नहीं, धार्मिक व्यक्ति जो होते हैं वो रिमोट से ही सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अच्छा। तो वो रिमोट से कुछ कंट्रोल करते हैं वो सिस्टम को। उनकी मैं इतनी ऊंची उनकी धार्मिक पोजीशन है तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता उनके बारे में। हम तो ज्ञानी है ना, तो हम ज्ञानी को क्या सिखाएं, बताइए ना। बिल्कुल। नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा माइनिंग का एक काफ़ी इशू था, बवाल बना, और अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं इसके ऊपर इंक्वायरी जो है होनी माइनिंग का। आज भी मैं अखबार पढ़ रहा था, वहाँ भी एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग कह रहे थे जी वो इन चीज़ों में दम है, इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। अब कोई उनकी सुनेगा या नहीं सुनेगा मुझे नहीं पता। वो जो रिपोर्ट थी वो भी एक बन गया है, वो अजीब सी बात। वो जी 7 दिन में आएगी, तो हमें तो दिखाई नहीं दी वो रिपोर्ट कहाँ पे है, वो उसको पब्लिश क्यों नहीं किया जा रहा। ऐसी क्या है उस बात में, उसमें क्या ऐसा लिखा हुआ है कि जो हम देख नहीं सकते, जो हम पढ़ नहीं सकते। कॉन्फिडेंशियल होगी? नहीं, चाहे कंट्रोवर्शियल होगी या जैसे भी होगी, उधर से कहते नहीं हमें आपको ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और ज़ीरो टॉलरेंस होगी करप्शन के ऊपर, पारदर्शिता होनी चाहिए। तो ये मुझे नहीं समझ आ रहा है ये कैसी पारदर्शिता है कि रिपोर्ट कहते आ भी गई है, और मैंने भी बोला आ गई। अगर हमने गलत बोला तो कहते नहीं आई है, ये इतना ही कहते नहीं आई है, चलो कोई बात, वो मान लेंगे इनकी बात। वो भी नहीं, अगर नहीं भी आई तो वो भी चिंता का विषय है। तो अगर आपके एक हफ्ता कहते हैं चलो जी 10-12 दिन, 1-2 दिन ऊपर लगा लो, या चलो ये तो कम से कम इतना तो है ना दीपक जी, इंटरनल रिपोर्ट तो आई होगी, पूरी नहीं जी, थोड़ा सा कुछ आया होगा। वो क्या है कुछ पता नहीं, मेरे को तो कम से कम जानकारी नहीं है।
आप मीडिया के लोग हैं, आपको ज़्यादा इन बारों के बारे में जानकारी रहती है, वो आनी चाहिए। तो देखिए, कुछ हम लोग खुद ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, हम लोग खुद ही कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, फिर कहते हैं ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। तो उसको मैं मोटे तौर पे कहूँगा एक इससे कोई ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता है। तो जब आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं, मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं, तो फिर देख लीजिए क्या होगा उसका हाल। तो गवर्नमेंट जो है ना, उसको ट्रस्ट बनाना होता है। इट हैज़ टू बी इन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। लोगों की गवर्नमेंट से होती हैं कुछ उपेक्षाएँ, तो जब नहीं होती तो वो थोड़े फिर वो उनके मूड बिगड़ जाते हैं, फिर वो कई बार गलत हाथों में चढ़ जाते हैं और कुछ गलत बातों में इन्वॉल्व करते हैं, तो समाज का वातावरण दूषित होता है। अब बातें तो मैंने भी बड़ी बड़ी कर दी, लेकिन सवाल ये है कि इम्प्लीमेंट तो जिन लोगों ने करना है वो वही करें। तो उन्हें कोई सद्बुद्धि भगवान दे तो वो इसको इम्प्लीमेंट करें तो बात बनती है। लेकिन मीडिया का अपना है एक दायित्व जो आप निभा रहे हैं बेखूबी, कि इस गर्मी में भी आप मेरे पास आए और बातचीत कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, शायद कहीं किसी को हमारी बात अपील कर जाए। तो प्रयास है ना, प्रयास कर रहे हैं आप। लेकिन बीजेपी की बात करेंगे, आज हम एक इंटरव्यू कर रहे थे तो उसमें ट्रांसपोर्टर कह रहे थे ये बीजेपी वाले हमारा पैसा खा गए। बीजेपी तो कभी पैसा खाती नहीं है, मैंने सुना हुआ है। खाते हैं? मुझे यही सुना, वो कहते हैं वो कभी पैसा खाते नहीं, पैसे को हाथ तक नहीं लगाते। ये नहीं किसने बोल दिया आप? नहीं, ट्रांसपोर्टर कह रहे हैं। चलो अगर बोला है उन्होंने तो वो देखना पड़ेगा क्या है, क्या मसला है उनका। वो कह रहे हैं कि जब एम्स का नींव पत्थर रखा गया तब प्रधानमंत्री आए थे, ये लोग फ़ोन कर करके कह रहे थे गाड़ियां दी हमने 1000, कम से कम 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा होंगे, ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है, लेकिन ये दे नहीं रहे हैं, बात ही नहीं करते हैं। नहीं, इन्होंने कुछ पहले कोई इनकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन सेटल हुई थी। हाँ, मुझे नहीं जानकारी, अब मैं आपसे सुन रहा हूँ। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन वो राइटिंग में थी कि ज़बानी थी वो, ये तो ट्रांसपोर्ट ये तो पूछना पड़ेगा ना उनसे कि वो कोई लिखित में था या ऐसे ही भाईबंदी तौर पे था। तो अगर लिखित में था और वो पूरा नहीं हुआ, उसका वही प्रोग्राम है वो जो होता है कानूनी प्रोग्राम। लेकिन लोग अगर भाईबंदी होगा तो भाईबंदी में कुछ ज़्यादा नहीं हो पाता। बात तो सारी देखिए, एक छोटी सी बात है, उसके लिए वो आपसे मांग रहे हैं, वो क्या वो कह रहे हैं जी, वो छोटी सी बात के लिए मांग रहे हैं जी एप्लीकेशन दो जी। लोगों को भाजपा के नेताओं पर काफ़ी विश्वास था, इसलिए उनकी कही बात पर ये यकीन करते रहे हैं। मैंने एक बार शायद आपको भी कहा था कि ज़्यादा खाना भी खराब है, ज़्यादा विश्वास करना भी खराब है। तो बेचारे कुछ ज़्यादा विश्वास कर गए तो आप थोड़ा से परेशान हो रहे हैं। चलिए, वैसे मंदिरों के शहर से हमने बात की थी, तो मंदिरों के शहर की ये जो हालत है, इसे सुचारू रूप से सही तरीके से बनाए रखने के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या करें ये लोग? कुछ नहीं, डिस्करेज करें ज़्यादा वाइन शॉप्स खोलने को, डिस्करेज करें ज़्यादा वाइन शॉप्स खोलने के प्रोग्राम को, उसको डिस्करेज करें और लोगों की भावनाएं आहत ना हो, लोगों की भावनाएं आहत ना हो, इसका विचार किया जाए, ये मैं कह सकता हूँ। तो आपको लगता है ये लोग इस बात को समझेंगे? प्रयास है, आप भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं, प्रयास। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। मेहरबानी। तो ये चर्चा, ये जो मंथन हो रहा है, ज़रूरी है इसके ऊपर चर्चा हो, मंथन हो, ताकि लोगों को सही जानकारी दी जा सके। प्रयास हम लोग करते हैं और हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है ये भी आप ज़रूर बताएं। लेकिन ये जो मंदिरों के शहर को शराब का शहर बनाने पर तुले हुए हैं ये लोग, इसके बारे में आप राय ज़रूर दें कि क्या ये कोई राजनीतिक तरीके से किया जा रहा है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, और रचा जा रहा है तो कौन लोग हैं ये। बाकी आप देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।